मैं पदमाकर चौराहे में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने सपा कार्यालय है और यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर एक प्रेस वार्ता रखी गई है जिसमें ये क्लियर किया गया है कि जो काफी दिनों से समाचार पत्रों में चर्चाएं चल रही थी, अफवाहें चल रही थी कि सपा प्रत्याशी बदला जा सकता है, उसको लेकर के सपा प्रत्याशी शिवशंकर पटेल ने साफ किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके खिलाफ इस तरह की अफवाहें की जा रही थी और आने वाले चुनाव में वो भारी बहुमत से विजय होकर आएंगे। भले ही दोनों प्रत्याशी एक ही जाति के हैं, लेकिन उनको काफी वोट मिल रहा है और लोग भरपूर समर्थन कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले तिरहार क्षेत्र में मेरा कार्यक्रम लगा था और फिर एक अफवाह आई कि वो टिकट बदल गया। हमको लगा कि ये सब टीवी चैनलों में चलने लग गया, अखबारों में चलने लग गया। दूसरे दिन जब ये देखा हमने तो हमको फिर लगा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुझे मिलना चाहिए और मैं अपने साथियों के साथ फिर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ गया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हो? मैंने कहा माननीय अखबारों की रिपोर्टें हैं, टीवी चैनलों में चल रहा है कि प्रत्याशी बदला जा रहा है, ये बदल दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आप अफवाहों के चक्कर में ना पड़े और ये जो अफवाहें फैला रहे हैं वो आपके चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए कर रहे हैं। इन अफवाहों के चक्कर में ना पड़ो। इसके बाद इन अफवाहों पर विराम लग गया। हम कल रात में फिर आ गए, लेकिन चूंकि ये खबर एक आंधी की तरह पूरे लोकसभा में फैल गई, गांव-गांव से भी टेलीफोन आने लग गए, भैया ज़्यादा बीमार हो गए क्या? वहाँ ये कहा गया कि इतने बीमार हैं कि चल नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि 10-10 कार्यक्रम तो मैं रोज करता हूँ और लोगों ने ये भी कहा कि वो 10 कार्यक्रम लगते हैं, 2 कार्यक्रम करते हैं, लौट आते हैं। मैंने कहा एक दिन बांदा में कांसीराम कॉलोनी में कार्यक्रम लगे थे तो मैं उन कांसीराम कॉलोनी में थोड़ा घूम गया और रात में 12 बजे तक मेरा जागरण भी हो गया लोगों से मिलते मिलाते। दूसरे दिन नरैनी कार्यक्रम लगे थे, मैं गया और उस कार्यक्रम में दो कार्यक्रमों के बाद मुझे बुखार आ गया। शेष कार्यक्रमों में मेरा लड़का गया, वहां से मैं लौट आया। केवल एक दिन ये ऐसा हुआ, फिर तो कोई कार्यक्रम हमारे कैंसिल नहीं हुए। उन्होंने कहा जाओ तुम, अब मैं किसी भी ये बांदा के लोग जो अफवाह फैलाते हैं मैं किसी से मिलूंगा ही नहीं, तुम जाओ लोकसभा की तैयारी करो अपनी और चुनाव लड़ो जाके। तो मुझे लगा कि मुझे एक बार आपसे दर्शन करके अपनी बात बताना चाहिए। देखिए, जो बर्गर फैक्ट्री है ये जिसका आज चुनाव हो रहा है, उसके लिए अगर प्रयास किया जाता केंद्र में, क्योंकि हम प्रदेश के मंत्री रहे हैं और प्रदेश के मंत्री रहते हमने चाहे चित्रकूट का दूध डेयरी रहा हो उसको अच्छे प्रोडक्शन में हमने प्रारंभ कराया था और यहाँ बहन शीला जी वहाँ के अध्यक्ष उनको बनवाया था और उसी समय यहाँ की जमीन भी खरीदी गई थी। हमारे समय ही बांदा की जमीन खरीदी गई थी और वो जमीन खरीद करके उसका निर्माण शुरू कराया गया था। उसके बाद आगे की सरकारें आईं और वो समस्याएं जो कहते पड़ी रह गई। हमने प्रयास किया था, बुंदेलखंड में भी 14 परियोजनाएं पूरे प्रदेश में थी सिंचाई की, हमने 7 परियोजनाएं बुंदेलखंड में स्वीकृत कराई थी और वो आज निर्माणाधीन हो गई हैं और चल भी रही हैं। कुछ रह गई हैं तो उनका भी निर्माण चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं 5 साल मंत्री रहा, पत्नी मेरी जिला पंचायत के अध्यक्ष रही, भतीजा मेरा ब्लॉक प्रमुख रहा, लेकिन मैं 10 रुपए का गुनहगार यहाँ नहीं हूँ। मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, मैं शुद्ध किसान हूँ। मेरे पास इसके बाद भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे लोग मुझको भी नकारें। मैं गांव-गांव जा रहा हूं, जनता के तमाम मुद्दे मेरे सामने आते हैं, मैं डायरी में उनको नोट भी करता हूं। क्योंकि बड़े मुद्दे तो जैसे मान लीजिए आपकी ये फैक्ट्री ही है, कांच फैक्ट्री, सरकार बनेगी तो इसको प्रयास करके कराने का काम करेंगे, नहीं तो ये मुद्दा तो मैं वहाँ इसका उठाता रहूँगा, लड़ता रहूँगा। ये हमारा मतलब मुझे लगता है जैसे आपकी कताई मिल पड़ी है
तो ये सारी चीजें हैं जिन मुद्दों को मैं लड़ाई लड़ूंगा, इनको उठाता रहूंगा। बाकी जो जन समस्याएं हैं, जब मैं गांव में जाता हूं तो उन गांव में मुझे लगता है कि जनता की समस्याएं भरी पड़ी हैं। एक ये जो योजना आई है जल मिशन योजना, उस योजना में हमारा विकास 10 साल पीछे चला गया है। गांव गांव में सीसी रोडें बनी थी, सब कुछ हो गया था। आज उन गांव से निकलना मुश्किल हो गया है। मोटरसाइकिलों से लोग चले जाए, 4 पहिया वाहन मुश्किल हो गया है। जबकि उस ठेके में यह है कि जो खोदा जाए, जिसमें पाइपलाइन डाली जाए, उसको सीसी रोड बनाया जाए, लेकिन किसी भी गांव में शायद नहीं बनी है। मैं हर गांव में जाता हूं, मुझे बनी वो नहीं मिल रही। मुझे लग रहा है, और मैं आपको भी सबको कहता हूं कि जब कभी गांव में जाने का मौका पटेलों के गांव मिले तो आप पूछ लीजिएगा, मुझे 75 से 80% वोट पटेलों का मुझे मिलेगा, और 20% में चाहे जिसको मिले। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने। खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।